हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यम स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश का लेसन नंबर 3 द राइट चॉइस। इसकी फुल एक्सरसाइज करेंगे और इससे प्रीवियस लेसन हमने अपलोड कर दिए हैं, उसे आप ज़रूर चेक कर लें। और साथ ही हम इसकी हिंदी भी पढ़ेंगे। और अगर आप फुल वीडियो डिटेल चाहते हैं हिंदी अनुवाद का, तो आप उसे चैनल पर एक बार ज़रूर चेक कर लें, आपको सभी लेसन्स का हिंदी अनुवाद मिल जाएगा। तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लेसन से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, पहले उसे पढ़ लेते हैं। स्टर्नली कठोरतापूर्वक, ओवर हियरिंग सहयोग से बात सुनकर, फर्मली मजबूती से, कॉन्सेंट्रेट ध्यान केंद्रित करना, इनऑर्गुरेशन उद्घाटन। तो बच्चों, पहले हम इस चैप्टर की हिंदी समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमें क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा। राकेश बहुत उत्तेजित था। वह उसकी परीक्षा का अंतिम दिन था। उसकी छुट्टियां प्रारंभ होने को थी। वह बड़ी प्रसन्नता से घर वापस गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने अपना बस्ता एक कोने में रखा और अपने भाई के कमरे की तरफ भागा। उसकी माँ ने कहा, राकेश, अपने भाई को परेशान मत करो, उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। राकेश मायूसी से अपने कमरे में वापस आ गया। उसका भाई मुकेश बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसके माता पिता मुकेश को परेशान नहीं करना चाहते थे। कुछ देर बाद उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, राकेश। हाँ माँ, उसने उत्तर दिया और माँ के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है माँ? मुकेश के कमरे का टेबल लैंप नहीं चल रहा है, उसे उसकी आवश्यकता है। जाओ और बिजली मिस्त्री को बुलाओ, उन्होंने कहा। माँ, क्या मुकेश उसे स्वयं ठीक नहीं कर सकता? वह इस काम में अच्छा है, राकेश ने कहा। राकेश, बहस मत करो, जैसा कहा है वैसा करो, उन्होंने कठोरतापूर्वक कहा। सहयोग से इस बात को सुनकर मुकेश बाहर आया और बोला, ओह माँ, कृपया मुझे प्रयास करने दो, इसमें आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। नहीं, अपना समय बर्बाद नहीं करो, जाओ और पढ़ो, उन्होंने कठोरतापूर्वक कहा। शांतिपूर्वक मुकेश अपने कमरे में वापस आ गया, परंतु वह अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। वह अपने बिजली उपकरणों के बॉक्स को प्रयोग करने के लिए उत्सुक था। मुकेश ने प्रत्येक उपकरण का बहुत ध्यान से चुनाव किया था। वह उसकी तरफ देखता रहा। वह स्वयं को रोक नहीं सका और अंततः लैंप को ठीक करने के लिए उठा। जब तक राकेश वापस आया, मुकेश लैंप की मरम्मत कर चुका था। वाह मुकेश, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, मैं जानता था कि तुम इसे कर सकोगे, राकेश ने कहा। परेशानी के लिए खेद है श्रीमान यादव, काम पहले ही हो चुका है, माँ ने बिजली मिस्त्री को कहा। मैं सुनिश्चित हूँ यह मुकेश ने ही किया होगा। आपके पास पहले से ही घर में एक निपुण बिजली मिस्त्री है, श्रीमान यादव ने कहा और मुस्कुराकर चले गए। अब अपना समय बर्बाद करना बंद करो और अपनी पढ़ाई वापस से शुरू करो, माँ ने मुकेश को कहा। परिणामों की घोषणा के दिन मुकेश अपने माता पिता के साथ स्कूल गया। मुकेश ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। माँ, अब एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना तुम्हारे लिए आसान होगा। मुकेश, माँ, मैं कॉलेज जाना नहीं चाहता। पिताजी, मैं एक ऐसा कोर्स करना चाहता हूँ जिसकी मदद से मैं अपने शौक को पेशा बना सकूँ। अगले दिन वह अपने पिता के साथ तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान गया। वहाँ उसे अपनी पसंद के कोर्स में दाखिला मिल गया। कुछ सालों के बाद घर से निकलते समय सभी प्रसन्न दिख रहे थे। मुकेश ने एक नई दुकान लगाई थी और वे सब उसके उद्घाटन के लिए जा रहे थे। उद्घाटन की रस्म के समय मुकेश ने राकेश को आगे आने और रिबन काटने को कहा। सभी ने तालियां बजाई और मुकेश को शुभकामनाएं दी। तो बच्चों, ये इस चैप्टर की पूरी हिंदी थी। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलो फटाफट से अब इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर ए है, वाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश? माता पिता मुकेश को परेशान क्यों नहीं करना चाहते थे? इसका आंसर है, मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज बोर्ड एग्जाम्स, देयरफॉर द पेरेंट्स डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश। क्वेश्चन नंबर बी है, वाई डिड द मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन? माता ने इलेक्ट्रीशियन को क्यों बुलाया था? तो इसका आंसर है, द टेबल लैम्प ऑफ मुकेश रूम वॉज नॉट वर्किंग, टू रिपेयर इट द मदर कॉल्ड द इलेक्ट्रीशियन। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट वाज मुकेश ईगर टू डू? मुकेश क्या करने के लिए उत्सुक था? इसका आंसर है, मुकेश वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट टू रिपेयर हिज टेबल लैम्प।
क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक अप? किस प्रकार का कोर्स मुकेश लेना चाहता था? इसका आंसर है, मुकेश वांटेड टू जॉइन अ कोर्स दैट कुड हेल्प हिम टू टेक अप हिज हॉबी एज प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर ई है, नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गॉट एडमिशन। उस संस्था का नाम बताओ जहां पर मुकेश ने प्रवेश लिया। इसका आंसर है, मुकेश गॉट एडमिशन इन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर एफ है, वाई इज इट नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट राइट टाइम? सही समय पर सही निर्णय लेना क्यों आवश्यक होता है? इट इज़ नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट राइट टाइम। यह आवश्यक होता है कि सही समय पर सही निर्णय लिया जाए, बिकॉज क्योंकि इट लीड्स टू सक्सेस, यह आपको सफलता की तरफ ले जाता है। अ रॉन्ग डिसीजन, एक गलत निर्णय टेकन एट पर्टिकुलर टाइम कैन रिजल्ट इन ruining द फ्यूचर। एक समय में लिया गया एक गलत निर्णय आपके फ्यूचर को बर्बाद कर देता है, आपके भविष्य को बर्बाद कर देता है। इसलिए हमें सही टाइम पर सही डिसीजन लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, जिस तरह से वो स्टोरी में दिखाई दे रहे हैं उसी तरह से हमें इसे लिखना है। तो नंबर 1 पर आप लिखेंगे राकेश वेकेशन बिगिंस। नंबर 2 पे लिखेंगे द टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग। नंबर 3 पे रहेगा राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन। नंबर 4 पे रहेगा मुकेश रिपेयर्स द लैम्प। नंबर 5 पे रहेगा द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स। नंबर 6 पे रहेगा मुकेश टॉप्स द क्लास। तो इस तरह से आप जो है सेंटेंसेस को अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड पावर का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, unscramble the letters to form new words and use these words to form meaningful sentences। यहाँ पर कुछ अनस्क्रम्बल लेटर्स दिए हैं जिसको यूज करके हमें एक वर्ड बनाना है, फिर उस वर्ड से हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो नंबर 1 है, इसको हम यूज करके बनाएंगे वैकेशंस। अब वैकेशंस का यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है, आई विल विजिट माई ग्रैंडमा प्लेस इन द वैकेशंस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट का बनेगा क्यूरियसली। इसका सेंटेंस होगा, आई वॉज वेटिंग क्यूरियसली फॉर माई बैटिंग टर्न। नेक्स्ट है स्टर्नली। इसका सेंटेंस है, द टीचर आस्क्ड स्टर्नली फॉर द कंप्लीट असाइनमेंट्स। नेक्स्ट है ईगर, ही इज ईगर टू ज्वाइन आवर म्यूजिक बैंड। नेक्स्ट है प्रोफेशन, माई ब्रदर इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज प्रैक्टिस का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द अबव गिवन फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस फॉर योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं जिसका हमें सेंटेंसेस में यूज करना है और एक यहाँ पर किया हुआ है। नंबर 1 है कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट मतलब होता है पुकारा। दीपक्स फादर कॉल्ड आउट फॉर हिम। नेक्स्ट है टेक अप, जिसका मतलब होता है शुरू करना। आई एम थिंकिंग टू टेक अप फ्रेंच नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट है सेटअप, इसका मतलब होता है स्थापित करना। माई फादर विशेज टू सेट अप अ हेल्थ क्लब। नेक्स्ट है गेट बैक, इसका मतलब है वापस आना। वी ऑल आर वेटिंग फॉर रमन टू गेट बैक टू द कैंप। तो बच्चों, ये इस चैप्टर की फुल एक्सरसाइज है, और अगर आप हिंदी अनुवाद लाइन टू लाइन चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में आप एक बार ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको पूरे चैप्टर की हिंदी अनुवाद लाइन टू लाइन मिल जाएगी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।